आपके घर के अंदर अभी चूंकि गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में दिन में 3 बार तो पानी की टंकी भरनी पड़ती होगी। कई बार 2 जगह 2 बार लगती होगी, कई बार 3 जगह, कई बार शाम को 7 बजे एक बार और मोटर चालू करनी पड़ती है पानी भरने के लिए। बस इतना सा तय कर लीजिए कि पानी उपयोग करने के लिए तो मना ही नहीं है, इतना तय करिए कि उसमें कोई भी पानी बड़ी वाली टंकी से सीधे नीचे नहीं गिरेगा। तो छोटी सी एक मशीन आती है, वो मशीन आपको या तो सिग्नल देती है या ऑटोमेटिकली पावर कट कर देती है, तो पानी वेस्टेज नहीं होता। जल है तो कल है बंधुओं, अगला युद्ध पेट्रोल के ऊपर नहीं होना, अगला युद्ध जो होगा वो पानी के ऊपर होगा। आपकी ये एक छोटी सी आदत भी, जब आपको पता है कि सूजी के एक बूंद, जैसे एक पतली सी सुई लीजिएगा, उसको पानी में डालिए, पानी में डालने पर उसकी नोक के ऊपर जो एक बूंद पानी चिपका रहता है, उस छोटी सी छोटी बूंद में 36,500 जीव रहते हैं। अब आपने एक बार मोटर चालू करी और माला फेरने बैठ गए, और माला जब तक पूरी ना हो, पानी बह रहा है, तो अपन इशारा कर रहे हैं, हाँ देख रहे देख रहे देख रहे। इससे अच्छा 500-700 रुपए का एक छोटा सा यंत्र लगा दीजिए, पानी ऊपर तक भरेगा, उसमें टच करेगा और इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। एक लेवल तक गिरेगा, अपने आप पानी चालू हो जाएगा। छोटा सा प्रयोग अगर करते तो श्रावक का घर कहलाने लगता। अभी सेठ का घर है, सेठ के घर में और श्रावक के घर के अंदर फर्क है। श्रावक के घर के अंदर की भाषा समिति बिल्कुल अलग तरीके की, आदान निक्षेपण समिति भी श्रावक के घर के अंदर की देखने लायक होती। इससे भी बच्चे सुधरते और बिगड़ते हैं। मम्मी ने कहा वो वाली तबेली यहाँ ले आओ, और आपके लड़के ने उसके पीछे जाकर के पैर से एक लात मारी, और एक लात मारी और पैर से वो खिसकते हुए वहाँ तक पहुँच गई। लड़के नवाब थे, जेब से हाथ नहीं निकाला, बिना हाथ निकाले सिर्फ लात से धक्का मारने की। आप में से कितने लोगों की आदत है? कितने लोग ऐसे हैं जो घर के अंदर आधा काम पैर से करते हैं? कोई कपड़ा पड़ा है, अब कौन झुके, तो क्या करेंगे, अंगूठे से उंगली से पकड़ेंगे, उठा कर कैसा फेंकेंगे, और ऐसे स्टाइल से फेंकेंगे कि वो जा करके ऊपर लटक जाएगा। ये आदान और निक्षेपण समिति घर के अंदर की नहीं है। घर के अंदर सिखाया जाता था हाथ का काम हाथ से, पैर का काम पैर से। पैर का काम हाथ से करोगे और हाथ का काम पैर से करोगे तो अगले जन्म में जानवर बनना पड़ेगा। जानवर के साथ होती है, वो पैर का काम हाथ से कर लेता है, हाथ का काम पैर से करके काम कर लेता है। आपको नहीं करना। परमात्मा के हिसाब से भाषा समिति पर्याप्त, परमात्मा के हिसाब से ईरिया समिति देखकर चलने की भी एक कला है। घर के अंदर भी देख के चलने की कला है, क्या देखना चाहिए, क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। इसके लिए भी अगर बच्चों को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया है और ये सोच करके बड़े लोगों ने छोड़ दिया, यार बच्चे तो हैं सुधर जाएंगे, अगर आप ऐसा सोच करके बच्चों को या बेटियों को भी छोड़ रहे हैं ना, एक बार सागर का सेंट्रल जेल देख करके आइएगा। आपके घर के बड़े घरों के खानदानी बच्चे 13 साल से लेकर के 19, 20, 21, 22 साल के विचाराधीन कैदियों की संख्या 1400 से ज़्यादा। आप देख करके आश्चर्य करेंगे। अभी तो उद्बोधनों में लग रहा होगा कि अपने घर में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन जब उस कैदी को देख करके आएंगे तो एक एक शब्द की कीमत और गहरी हो जाएगी। घर के अंदर ईरिया समिति, घर के अंदर भाषा समिति, घर के अंदर आदान निक्षेपण समिति, घर के अंदर सोने उठने बैठने के अपने तरीके, घर के अंदर लक्ष्मण रेखा तो रखी होगी चूहा कॉकरोच मारने वाली, लेकिन घर के अंदर आपने कोई लक्ष्मण रेखा खींची नहीं होगी, कोई डेडलाइन घर के अंदर खींची। अगर मान लो शाम को 7, 7:30, 8, 9 बजे पप्पू के आने का टाइम मान लो 9 बजे का है और पप्पू 11 बजे रात को आ रहा है, तो कोई ने पप्पू से पूछा, पप्पू कहाँ थे 11 बजे तक? कभी बोला इतने लेट आए? इतने प्यार से बोला था, जैसे बड़ो एहसान करो। वे तो और चाह रहे थे अभी आधा घंटा और लेट हो जाते तो अभी आधा घंटा और व्हाट्सएप चल ही रहा था हमारा,
अब वे आ गए तब उनको चाय देना, कॉफ़ी देना। लेकिन घर के अंदर एक लक्ष्मण रेखा सीता के लिए लक्ष्मण ने खींची थी, आपके घर की बेटियों और बेटों के लिए आपको भी खींचनी होती है कि बेटा अपन खानदानी घर के, बड़े घर के लोग हैं, अपने यहाँ ऐसा नहीं चलता, अपने यहाँ ऐसा नहीं पहना जाता, अपने यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, आप मत टोकिए, क्योंकि आपका लड़का तो जीवन में पहली बार आपको मिला है, किसी बात में मत टोकिए। ये उज्जैन शहर है जहाँ से मैं उद्बोधन दे रहा हूँ। इस उज्जैन शहर में 16, 17, 18 साल के बच्चों की एक पूरी गैंग मिटाई गई। 19 साल के बच्चे को गैंगस्टर बना दिया प्रकृति ने, लोगों ने और परिवार के व्यवहार ने मिल करके। छोटी सी उम्र में 20 साल पूरा नहीं छू पाया और दुनिया छोड़ करके चला जाना पड़ा, उसको एनकाउंटर में मारना पड़ा। इतना खतरनाक व्यक्ति छोटी उम्र में हो सकता है। क्यों? परिवार के जो लोग हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अभी अपने यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन आते हैं, उनका बच्चा भी उसी गैंग का एक गैंगस्टर है, वो भी जेल में बंद है। बार बार वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ आशीर्वाद लगे कि हमारा बच्चा छूट जाए। यूट्यूब पे बड़ा नाम है उसका, नाम मुझे पता नहीं है लेकिन ऐसा सुना है मैंने। अब इस तरीके की प्रक्रियाओं में छोटे छोटे बच्चे अगर शामिल हैं और उसमें अगर आपके घर का बच्चा भी धीरे से शामिल होता है, ये बात तय मानिएगा, घर के अंदर की एक लक्ष्मण रेखा। आचार्य जी कहते हैं परमात्मा के हिसाब से तुमने अपने घर को बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं किया। जैन शासन में जिनेंद्र देव ने जिस तरीके से घर को डिज़ाइन करने के लिए कहा था, एक बार श्रावकाचार उठा करके पढ़ा होता कि घर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, साधु जीवन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके लिए तो मूलाचार है। लेकिन श्रावकों का घर, श्रावकों का परिवार, श्रावकों की शैली, श्रावकों का जीविकोपार्जन, संवाद की शैली कैसे डिज़ाइन की जाती है, रत्नगण श्रावकाचार में पूरा डिज़ाइन करके आचार्य समर्थवत गुरुदेव ने रखा। लेकिन आपने कभी जीवन में पढ़ा नहीं और घर में जहाँ जो चाहा वो बनाते चले गए। आज जाकर के अपनी घर की दीवारें देखिएगा, दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी, जबकि आप अपने पूरे घर की दीवारों को ऐसा इंस्पायरिंग बना सकते थे कि हमारे हर घर की दीवार पर जैन शासन का कोई ना कोई चिन्ह हम जरूर दिखाएंगे। चित्र बनवाना है, बहुत अच्छे पेंटर्स हैं, किसी भी पेंटर से कह दो भैया ये चित्र बना करके दे दो, बढ़िया बनाना, बढ़िया बना करके वो चित्र आपको बना करके दे देता। चौके का एक चित्र दिखाई देता, आहार दान देते वाला, पंच आश्चर्य वाला, कहीं पर रात्रि भोजन त्याग की महिमा बताता हुआ उस सियार का चित्र दिखाते कि सियार बावड़ी के नीचे उतर रहा है, अंधेरा हो रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है। बिना कहे पूरा घर जैन शासन की कहानी बन जाता। लेकिन कैटरीना कैफ का एक चित्र लगा होगा, एक फलानी हीरोइन का चित्र लगा होगा, किसी कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का चित्र लगा होगा, कोई बहुत बड़े WWE के F के वो जो होते हैं ना, क्या रेसलर होते हैं, उन रेसलर्स के चित्र लगे होंगे, कोई रूपवती कन्या का राजस्थानी चोला वाला ऐसा चित्र लगा होगा। जाता हूँ लोगों के घरों में, सब देख के आता हूँ, सब समझ के आता हूँ कितना दिमाग है, कितना दिमाग में भूसा भरा है सामने वाले। कितने बड़े से बड़े घर के लोग मिल जाएं, लेकिन बड़े से बड़े घर के लोगों के अंदर भी घर के अंदर की दीवारें कहानी कुछ और कहती हैं, घर वाले कुछ और कहते हैं, घर कुछ और कहता है और नाम के साथ लगा हुआ टैग कुछ और कहता है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।